भोपाल में यूसीसी की उड़ती अफवाहों से निकाह के लिए मची अंधी होड़। जानिए कैसे रोजाना आने वाले आवेदनों में 7 गुना से ज्यादा का उछाल आया। कजिन मैरिज बंद होने के खौफ में मुस्लिम परिवारों में मची खलबली। जानिए कैसे व्हाट्सएप के झूठे मैसेज ने काजी दफ्तरों में लगा दी भारी भीड़। यूसीसी की धारा 4(4) का पूरा सच आया सामने। वक्फ बोर्ड में भ्रम फैलाने वाली साजिशों का पर्दाफाश करते हुए लोगों से की गई शांति की अपील। जी हां, क्या सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि वो इंसान की निजी जिंदगी, पारिवारिक फैसलों और सालों से तय शादियों के मुहूर्तों को भी एक झटके में बदल कर रख दे? क्या झूठे व्हाट्सएप फॉरवर्ड और बिना सिर पैर के दावों के खौफ में आकर लोग अपने घर में सबसे बड़े आयोजनों को रातों रात जल्दबाजी में निपटाने पर मजबूर हो सकते हैं? दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई एक बेहद हैरान करने वाली और सनसनीखेज खबर ने पूरे मुल्क को सोच में डाल दिया। भोपाल के काजी दफ्तरों में दरअसल इन दिनों ऐसी गहमा गहमी और भीड़ देखने को मिल रही है जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। वजह है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर फैलाया जा रहा एक बहुत बड़ा झूठ और अफवाहों का बाजार। अफवाह फैलाने वाले शातिर तत्वों ने मुस्लिम समाज में यह खौफ पैदा कर दिया कि राज्य में यूसीसी लागू होते ही रिश्तेदारों में होने वाले निकाह यानी कजिन मैरिज पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाएगी। और इसके बाद क्या था? इस अनर्गल अफवाह के बाद भोपाल में निकाह के आवेदनों में ऐसी बाढ़ आ गई कि आंकड़ों का ग्राफ सीधे आसमान छूने लगा। आम दिनों में जहां भोपाल के काजी दफ्तरों में रोजाना सिर्फ 30 से 40 निकाह के आवेदन आते थे, वहीं यह संख्या अचानक से बढ़कर के 7 गुना हो गई। यानी 200 से 300 प्रतिदिन तक ये आवेदन पहुंचने लगे। जिन शादियों की तारीखें 6 महीने बाद तय हुई थी, जिन परिवारों ने हॉल और कैटरर्स की बुकिंग महीनों आगे कर रखी थी, उन्होंने कानूनी पेचीदगियों के डर से शादी के सारे इंतजाम छोड़ छाड़ करके तुरंत निकाह की तारीखें नजदीक कर ली। अब सोचिए, एक झूठी खबर ने सैकड़ों खानदानों का सुकून छीन लिया, उनका बजट बिगाड़ दिया, उन्हें हकीकत जाने बिना काजी के दफ्तर के बाहर कतारों में खड़ा कर दिया। भोपाल के नायब शहर काजी मुफ्ती अली कादर और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदर डॉक्टर समर पटेल ने खुद सामने आकर के इसके बाद इस पूरी घबराहट और हड़बड़ी का सच देश के सामने रखा। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर एक फर्जी और गुमराह करने वाला पैगाम फैलाया गया और यूसीसी लागू होने ही उसमें यह कहा गया दरअसल कि यूसीसी लागू होते ही खून की नजदीकी रिश्तों में निकाह की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी, जैसे कजिन मैरिज। इसी का एक व्हाट्सएप मैसेज है, वो लोगों के दिलों में ऐसा खौफ भरने लगा कि अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से बुक किए गए मैरिज हॉल, कैटरिंग के एडवांस और बरसों से तैयारियों का रिस्क लेने की बजाय जल्द से जल्द काजी के पास पहुंच करके निकाहनामा पढ़वाने में लोग जुट गए। लेकिन अब इस कानून की धाराओं को गहराई से जाकर के ऑडिट किया जाए तो यह दिखेगा कि अफवाह फैलाने वालों का पूरा नैरेटिव ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसको देखा भी गया और ऐसा हुआ भी, क्योंकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कानून की बारीकियों को समझाते हुए साफ किया कि यूसीसी की धारा 4(4) में उन शादियों के लिए बाकायदा एक विशेष अपवाद यानी एक्सेप्शन रखा गया है जो किसी समुदाय की स्थिति, जो समुदाय की स्थापित धार्मिक प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं या कस्टमरी लॉ है, उसके तहत आती है। अगर दूल्हा और दुल्हन दोनों मुस्लिम हैं और उनके मजहबी रीति रिवाज या इस्टेब्लिश्ड प्रथा में खास रिश्तों के भीतर निकाह की छूट है, तो यूसीसी लागू होने के बाद भी वहां परंपरा पूरी तरह से कानूनी तौर पर जारी रहेगी। डॉक्टर समर पटेल ने इस पूरी गहमा गहमी और गलत फहमी को सामने रख करके बताया कि ऐसा नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह भी सामने रख दी। दरअसल शुरुआती दौर में जब कानून का ड्राफ्ट हिंदी भाषा में सामने आया था तो शब्दों के फेरबदल और अनुवाद की तकनीकी पेचीदगी की वजह से ऐसा आभास हुआ कि जैसे कजिन मैरिज पर पाबंदी लगाई जा रही हो। लेकिन बाद में इसे पूरी तरह से स्पष्ट और सुव्यवस्थित भी कर लिया गया। स्थापित मजहबी प्रथाओं को इसमें पूरी सुरक्षा दी गई। इसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों और भ्रम फैलाने वाले गिरोहों ने कानून के इस प्रावधान को अधूरा पढ़कर या उसे फैलाकर गलत तरीके से पेश करके आम जनता को डराने की घिनौनी साजिश रच दी। और यहीं पर अगर आप उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रशासनिक मॉडल को देखेंगे तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कैसे मजबूत और सख्त शासन तंत्र किसी भी तरह के अफवाह को सिर उठाने से पहले कुचल देता है। यूपी में योगी सरकार ने सख्त हिदायत दे रखी है कि अगर कोई भी शख्स कानून के नाम पर, धर्म के नाम पर या सरकारी नीतियों के नाम पर समाज में पैनिक या दहशत फैलाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ बुलडोजर जैसी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। योगी सरकार जिस तरह से पारदर्शी नीतियों को धरातल पर उतारती है, अफवाहबाजों के खिलाफ सख्त रुख अपनाती है और वैसे ही कड़ा संदेश हर जगह दिया जाए तो जनता कभी ऐसे झूठे दावों का शिकार नहीं बनेगी।
वक्फ बोर्ड और शहर काजी ने जब भोपाल के तमाम परिवारों से सीधी अपील करते हुए कहा कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की झूठी खबरों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, कानून की वास्तविक कानूनी प्रावधानों को समझें, धारा 4(4) में दिए गए अपवादों का अध्ययन करें और किसी भी जल्दबाजी में आकर अपनी शादियों के शेड्यूलिंग और खानदानी फैसलों को ना बिगाड़ें। ये पूरा वाकया इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आधी अधूरी जानकारी और प्रायोजित भ्रम जो होता है उसकी राजनीति समाज के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। भोपाल में निकाह के नाम पर मचे इस पूरे बवाल और अफवाह फैलाने वाले गिरोह पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि समाज में कानून के नाम पर पैनिक फैलाने वाले ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी बेबाक और खरी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा।